Hello guys, welcome to my channel Learning Smart with Dipanata. I am Dipanata and in today's video we are going to discuss most confusing English sentences. Okay? So हम डेली इंग्लिश बोलते हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी ग्रामर मिस्टेक्स कर देते हैं. आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट कंफ्यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस एक्सप्लेन करूंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डिस्कस these sentences. He is married with a doctor. That's the first sentence. Now इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सेंटेंस तो बहुत कॉमन है लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है. मैरिड के साथ हम विथ यूज नहीं करते हैं. मैरिड और विथ साथ नहीं जाता है. तो क्या साथ जाता है? ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर. सो मैरिड के साथ हम लोग टू यूज करते हैं. ठीक है, तो हमेशा याद रखिए मैरिड टू. तो एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है और स्पोकन इंग्लिश में भी ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मैरिड के साथ हमेशा टू यूज करें, नॉट married with. Clear? So the right sentence is he is married to a doctor. सिर्फ मैरिड के साथ ही टू नहीं यूज करते बल्कि इंगेज्ड के साथ भी हम लोग टू यूज करते हैं. ही इज इंगेज्ड टू हिज फियांस. ही इज इंगेज्ड टू हिज पार्टनर. ओके, सो विथ इंगेज ऑल्सो वी यूज टू. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. शी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम. सो डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम. तो डिस्कस डज नॉट नीड अबाउट. इसमें क्या गलत है कि बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डिस्कस के बाद अबाउट लगता है, लेकिन ये सोच बहुत ही गलत है. डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस? शी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम. तो डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, इसीलिए इसके साथ अबाउट यूज नहीं होता है. अगर आप मुझसे पूछे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव मतलब जिसका एक ऑब्जेक्ट भी होता है. ठीक है, तो डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, सो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके साथ अबाउट नहीं लगेगा. सो डिस्कस द प्रॉब्लम होगा. बस इतना ही बोलना है कि डिस्कस द प्रॉब्लम, अबाउट नहीं लगाना है. ओके, सो शी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम. शी डिस्कस्ड द मैटर. द डॉक्टर डिस्कस्ड द प्रॉब्लम. क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 3. आई एम हैविंग अ पेन. आई एम हैविंग अ पेन. तो इस सेंटेंस में क्या गलत है? ये सेंटेंस सुनने में सही लगता है लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है. ओके, तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? आई हैव अ पेन. तो पोजेशन के लिए मतलब कोई चीज़ जो हमारे पास होती है उसको पोजेशन कहते हैं हम लोग. हमारी चीज़ है, हमारी पोजेशन है, तो पोजेशन के लिए हम हैव यूज करते हैं. ठीक है, क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं. आई एम हैविंग सिर्फ टेम्पररी एक्शंस के लिए होता है. जैसे कि आई एम हैविंग लंच, मतलब अभी हम लंच कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो खत्म भी हो जाएगा, तो टेम्पररी एक्शन है. लेकिन एक पेन जो है वो तो हमारा ही है ना, वो हमारे पास रहेगा, तो वो कुछ टाइम के लिए नहीं है, टेम्पररी नहीं है. तो हम लोग उसके लिए क्या सिर्फ हैव ही यूज करेंगे, हैविंग नहीं यूज करेंगे. कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ बोलेंगे आई हैव अ पेन. ओके, सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई हैव अ पेन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 4. ही डिड नॉट न्यू द आंसर. ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम मिस्टेक है जहाँ पर हम लोग डिड नॉट के साथ न्यू यूज करते हैं. डिड नॉट न्यू द आंसर कभी नहीं होता है. ठीक है, रूल याद रखना पड़ेगा इसके लिए कि डिड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म जाता है, मतलब वर्ब फॉर्म 1. जैसे कि नो, नो का वर्ब फॉर्म 1 इज नो. कॉमन मतलब जो बेस फॉर्म है वो है नो. तो डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही जाता है. तो डिड प्लस वर्ब फॉर्म 1. ओके, इसीलिए डिड न्यू नहीं होता है, डिड नो होता है. क्लियर? सो डिड नो होता है, नॉट डिड न्यू. तो ही डिड नॉट नो द आंसर. करेक्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट नो द आंसर. नाउ लेट्स सी सेंटेंस नंबर 5. शी इज मोर बेटर देन मी. तो हियर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि यहाँ डबल कंपैरिजन कर देता है, क्योंकि यहाँ डबल कंपैरिजन यूज हो रहा है जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है. जैसे कि शी इज मोर बेटर, मोर भी एक कंपैरेटिव वर्ड है और बेटर भी एक कंपैरेटिव वर्ड है. राइट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमने देखा है कि मोर एक कंपैरेटिव वर्ड है और बेटर जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर भी एक कंपैरेटिव वर्ड है. तो डबल कंपैरिजन हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं बैक टू बैक. मोर और बेटर साथ में नहीं यूज होता है. ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या है कि शी इज बेटर देन मी. मोर बेटर नहीं, शी इज बेटर देन मी. क्लियर? सो बेटर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव फॉर्म में है, कंपैरेटिव वर्ड है, सो इसके साथ मोर कभी यूज नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड. So with married, we never use with. We use married to. Annie married to Rahul.
With discuss, we never use about. We say only discuss. I will discuss the problem. I will discuss about the problem. We never say, okay? Am having a pen. So what do we say? Have a pen, not I am having a pen. Clear? I have a pen. Did knew. With did, we never use knew. We use know. Did know. Okay? More better. More better, we never say because both becomes a comparative verb. We say only better. I am better than you. Clear? Like that. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कौन सा सेंटेंस आप सबसे ज़्यादा गलत बोलते थे। ओके, सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ डू गो एंड चेक आउट माई चैनल। आई हैव मोर सच ग्रामर वीडियोस। प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर वाला सेक्शन में आप चेक कर सकते हो। उसमें और भी ऐसे ग्रामर वीडियोस है। लिटरेचर वीडियोस चाहिए तो वो भी मैंने कुछ अपलोड किया है, तो वो भी चेक कर सकते हो। और शॉर्ट्स में तो बहुत सारा स्पोकन इंग्लिश और हाउ टू स्पीक बेटर इंग्लिश का वीडियोज़ है, तो शॉर्ट्स में जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।